नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्धा यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आज एक नए संगठन के विषय में जानेंगे। उसका नाम है बिमस्टेक। तो देखिए, बिमस्टेक जो नाम पड़ा है, इसमें जो भी सदस्य देश हैं वो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए और उसके आसपास के देश हैं। उन्होंने अपना एक संगठन बनाया और उसका नाम दिया बिमस्टेक। तो देखिए, इसमें हम लोग एक मैप से इसको समझेंगे। पहले ये जो है एशिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि एशिया में जब इस मैप को देखते हैं आप, तो एशिया का जो दक्षिण है, बिल्कुल नीचे जब हम आ जाएंगे तो बिल्कुल नीचे आ गए, यानी कि दक्षिण में आ गए, अर्थात भारत, श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी। तो होता क्या है कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको नाम इसका क्यों कैसे पड़ा है वो याद हो जाएगा। बिल्कुल दक्षिण में आएंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे दक्षिण। अब चूंकि एशिया का जो दक्षिण और थोड़ा सा इधर पूरब, तो यानी कि हुआ दक्षिण पूर्वी, और है क्या एशिया, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये मतलब आपको समझना है कि ये केवल दक्षिण के देश, दक्षिण एशिया के ही नहीं देश हैं, दक्षिण एशिया के भी देश हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के भी देश हैं, इसलिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब बात इसमें आती है कि इसका जो इंग्लिश में नाम दिया गया वो बिमस्टेक, बिमस्टेक। तो देखिए, इसका नाम जो है पहले जो था वो बिमस्टेक नहीं था, अब प्रेजेंट में जो नाम है वो बिमस्टेक है। पहले इसमें 4 ही देश थे, तो पहले उसको अभी बाद में देखेंगे। पहले आप ये देखिए कि जो ये बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश हैं, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये बिमस्टेक क्यों इतना चर्चा में है। तो होता क्या है कि हमारे जैसे कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनसे जब हमारे एक अच्छा संबंध होगा, मधुर संबंध होगा, अच्छे विचार मिलेंगे, तो क्या होगा, आपस में सहयोग होगा और व्यापार अच्छा होगा और विकास होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बंगाल की खाड़ी के देशों को इसमें जोड़ा गया। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये जो बंगाल की खाड़ी है और इसके आसपास के जो देश हैं, लगभग पूरे संसार की 22% जो आबादी है वो बिमस्टेक देशों में निवास करती है। और दूसरी चीज़, जो ट्रेड के मामले में देखेंगे, व्यापार के मामले में देखेंगे, तो 1/4 पूरे विश्व का जो है सामुद्रिक व्यापारिक, समुद्र से जो व्यापार है वो बंगाल की खाड़ी से होकर के होता है। और वैसे भी हम लोग देखते हैं कि जो एक ऐसा महासागर है, ये हिंद महासागर, जो कि जितने भी महासागर हैं उसमें एक ही ऐसा महासागर है जिसका हिंद महासागर नाम है, यानी कि हिंदुस्तान के नाम पर है। तो चूँकि ये प्राचीन काल से ही बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहा, व्यापारिक जहाज़, समुद्री जहाज़ यहाँ से निकलते थे, तो वही बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। दूसरी बात, इधर जो है ये हिस्सा जो है अमेरिका का है, नॉर्थ अमेरिका है। और नॉर्थ अमेरिका में क्या है कि यहाँ पे कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है। तो ये प्रशांत महासागर से होते हुए, यहाँ से समुद्री जहाज़ जो है वो प्रशांत महासागर से होते हुए और ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते हैं। और जो जो यहाँ पे चीन है, चीन को जब आप देखोगे तो चीन ने क्या किया, चीन पूरा जो है ये हिंद महासागर को कैप्चर कर ले रहा है। इधर ये अपनी बेल्ट बना रहा है, रोड बना रहा है यूरोप तक। दूसरा, यहाँ पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है, श्रीलंका में एक बंदरगाह वो बनाने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से चीन देखोगे तो चारों तरफ से वो जो है अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें भी सजग रहना होगा, हमें भी इन देशों से अच्छे संबंध बनाने होंगे, अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने होंगे, अपने जहाजी बेड़े लगाने होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बिमस्टेक। तो इसको हम लोग जो है अब बिमस्टेक के देशों को देखेंगे और इसको भारत के मानचित्र के द्वारा समझेंगे। इसमें कौन से देश पहले थे और बाद में कौन से देश सम्मिलित हुए, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। तो देखिए, होता क्या है कि
ये जो है यहाँ पर इसका सबसे शुरू में जो नाम था वो बिश्टेक था। ठीक है, तो होता क्या है कि बिश्टेक में ये 4 जो देश हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, कोई इसमें दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ये जो है ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है, ये अपना इंडिया है, भारत है, यहाँ पर बांग्लादेश, इंडिया और ये श्रीलंका है और ये थाईलैंड है। ठीक है, तो ये शुरू में ये 4 ही देश थे और ये इस्टेब्लिश हुआ 6 जून 1997 को। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है दिसंबर 1997 में एक नया देश सम्मिलित हो गया, म्यांमार। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर है म्यांमार और उसके बाद है थाईलैंड। तो ये म्यांमार जो है ये दिसंबर 1997 में सम्मिलित हुआ और उसके बाद 2004 में इसमें 2 नए देश, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो ये नेपाल और भूटान जो है ये 2 देश सम्मिलित हो गए। तो इस तरह से देखेंगे तो शुरू में 4, 5, 6, 7 यानी कि वर्तमान में इसमें 7 देश हो गए। यहाँ पे नेपाल है और ये जो हिस्सा है भूटान है। तो ये तो इसका भौगोलिक फिजिकल स्ट्रक्चर हुआ कि कहाँ पर कौन से देश हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो जगह है ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आप देखोगे कि बंगाल की खाड़ी से जो लगे हुए देश हैं, श्रीलंका है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और थाईलैंड है। भूटान और नेपाल 2 ऐसे देश हैं जो कि बिमस्टेक में तो आते हैं लेकिन ये बंगाल की खाड़ी से लगे हुए नहीं हैं, निकटवर्ती हैं और ये लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, भू आबद्ध देश है। प्रश्न आ सकता है कि बिमस्टेक में कौन से 2 देश हैं या कौन सा देश है जो लैंड लॉक्ड है, तो उसमें नेपाल ऑप्शन है तो नेपाल कर दीजिए, भूटान है तो भूटान। दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो कि आप देखेंगे जैसे सार्क है और आसियान है, तो होता क्या है कि सार्क में जो है यहाँ पर पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको हटा देंगे। लेकिन सार्क में ये भी है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, है ना, श्रीलंका, भूटान। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सार्क के जो सदस्य हैं वह सम्मिलित हैं किसमें, बिमस्टेक में, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका। दूसरी बात, जब आसियान की बात करी जाएगी तो आसियान के ये 2 देश हैं, म्यांमार और थाईलैंड। बाकी आसियान में 10 कंट्रीज़ हैं जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो कंट्री हैं उनकी बात होगी, जैसे कि इंडोनेशिया है ना, कंबोडिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, तो वो तो नहीं, लेकिन 2 ऐसे हैं आसियान के देश जो कि सम्मिलित हैं किसमें, बिमस्टेक में। प्रश्न आ सकता है कि बिमस्टेक में आसियान के कितने देश सम्मिलित हैं, 2, म्यांमार और थाईलैंड। बिमस्टेक में सार्क के कितने देश सम्मिलित हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 देश सार्क के सम्मिलित हैं और 2 देश आसियान के। यानी कि कहने का मतलब एक और हुआ कि जब हम बिमस्टेक को देखेंगे तो दक्षिण एशिया के 5 देश इसमें हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश इसमें सम्मिलित हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड और दक्षिण एशिया के 5 देश इसमें सम्मिलित हैं। अब बात आती है कि जब हम लोग इसको देखते हैं ध्यान से, तो ये जो हमारा सार्क है ये तो बिमस्टेक से पहले से बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उन उद्देश्यों को नहीं प्राप्त कर सका जिसके लिए बनाया गया था। और उसके पीछे मुख्य कारण है पाकिस्तान, क्योंकि ये है कि जब हमारे पड़ोसी देश से अच्छे संबंध नहीं होंगे तो विकास में हमेशा बाधा उत्पन्न होगी। तो ये जो पाकिस्तान है ये हमेशा विकास में इसकी वजह से बाधा उत्पन्न होती है। तो इसलिए सार्क कहीं न कहीं जो है वो असफल हुआ, सार्क का जो उद्देश्य था वो सफल नहीं हुआ। और इसीलिए देखिए 2016 में जो सार्क का सम्मेलन पाकिस्तान में होना था,
इस्लामाबाद में, उसमें भारत नहीं सम्मिलित हुआ, तो अन्य देशों ने भी मना कर दिया। इस तरह सार्क का सम्मेलन स्थगित हो गया और तब से आप देखिए कि सार्क का कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ। तो सार्क एक तरीके से धूमिल हो चुका है और उसका स्थान ले रहा है कौन? बिमस्टेक। ठीक है, बिम, अब ये बिमस्टेक हो गया क्योंकि म्यांमार भी सम्मिलित हो गया। तो इस तरह से दूसरी बात ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर आज भी ये जो एशिया है पूरब का, इसमें भारत का 50% ट्रेड होता है पूर्वी एशिया से। और जब हम बिमस्टेक के देशों से अच्छे से जुड़े होंगे तो उसके लिए हमको उसमें लाभ मिलेगा। जैसे म्यांमार और थाईलैंड और भारत के बीच सड़क मार्ग का निर्माण हो रहा है, राजमार्ग बनाया जा रहा है। तो जब ये राजमार्ग बनेगा तो इससे क्या होता है कि देखिए, जैसे एक उदाहरण के लिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है। अब आप देखिए ये जो राज्य हैं भारत के, कहीं ना कहीं जो दिल्ली है उससे हजारों किलोमीटर की दूरी है। जो विकास इनको राजधानी से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है क्योंकि ये बहुत बॉर्डर एरिया है। लेकिन वही आप देखोगे म्यांमार है, ये इधर बांग्लादेश से लगे हुए राज्य हैं, इधर ये म्यांमार से और बांग्लादेश से लगे हुए, इधर भूटान से लगे हुए हैं, इधर नेपाल से लगे हुए जो राज्य हैं। तो कहीं ना कहीं देखोगे जो बहुत सुदूर पूर्वी जो भारतीय राज्य हैं उनके लिए जब हमारे म्यांमार से अच्छे संबंध होंगे तो म्यांमार के माध्यम से उन राज्यों का विकास हो सकता है, उनको सुविधाएं मिल सकती हैं, इधर बांग्लादेश के माध्यम से मिल सकती हैं। और ये तभी संभव है जब हमारा बिमस्टेक जो है संगठन मजबूत होगा। तो ये एक रोड महामार्ग बनाया जा रहा है भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच। दूसरी बात कि आप देखोगे कि जब ट्रेड होता है, जो चीन है वो इसको बिल्कुल अपने कैप्चर कर रहा है, इसको, ये जो बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर है। तो जब हमारा इन देशों से अच्छा संबंध होगा तो व्यापार में जो है हम हमारे जो व्यापारिक केंद्र हैं वो यहाँ पर होंगे, तो कहीं ना कहीं चीन जो है वो अपना दबदबा उतना नहीं बना पाएगा। तो इस तरह से, और दूसरी बात 1/4 जो है भाग इससे ट्रेड होता है। और जो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, छोटे छोटे देश हैं, इनकी उतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत जो है इनको सहयोग भी कर रहा है क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो इन सब में सबसे ज़्यादा सक्षम है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर है और सबसे अधिक संसाधन संपन्न है। तो इस तरह से बिमस्टेक जो है आज उसकी ज़रूरत है। और ये और अभी जब शपथ ग्रहण समारोह मोदी जी का हुआ था, हमारे देश के प्रधानमंत्री का, तो उसमें बिमस्टेक के सदस्यों को बुलाया गया। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिमस्टेक का गठन हुए इतना समय हो गया, लगभग 22 साल हो गए, और इसके अभी तक केवल जो है 4 सम्मेलन हुए। पहला इसका सम्मेलन जो है 2004 में हुआ, ठीक है, और जो पहला सम्मेलन हुआ वो थाईलैंड में हुआ, बैंकॉक में। दूसरा इसका सम्मेलन 2008 में हुआ म्यांमार में, और तीसरा इसका सम्मेलन 2014 में हुआ भारत में, इंडिया में, और चौथा इसका सम्मेलन जो है 2018 में नेपाल में हुआ। तो इस तरह से ये जो चौथा सम्मेलन है ये अभी, इसके बाद अभी तक इसका कोई सम्मेलन नहीं हुआ। तो ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, 2018 का बिमस्टेक का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नेपाल में। और चौथा सम्मेलन है और 5वां सम्मेलन जो है वो 2020 में जो है होगा श्रीलंका में। तब होता क्या है, ये श्रीलंका में होगा। शुरू में जब ये बना था संगठन तो इसमें कहा गया था कि प्रत्येक 2 वर्ष पर एक बार इसका आयोजन किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, केवल 4 ही अभी तक सम्मेलन हुए। लेकिन अब जो है ये तेज़ी से संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें सबसे बढ़िया जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो है अपना भारत। तो इसी तरह से हम लोग जो है आज जाने हैं बिमस्टेक के बारे में, और अगले स्टेप में अगले जो संगठन है वो है आसियान। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आसियान के विषय में जानेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।